सोचा नहीं था कि आज मैं शूज लेना आऊंगा, शूज वाला भैया मुझसे ऐसा बोल देंगे। तो अम्मी की हजारों नालतियां सुनकर मैं बैठा हुआ था अपनी घर की छत पर बैठा हूँ। ये बात तो सही है, लेकिन कितनी धूप में बैठा हूँ ये तो देखो जरा। मुझे जैसा लड़का नहीं मिलेगा भाई साहब, इतनी धूप में बैठा हूँ। और छत पर बैठा हुआ था तो मेरी नजर पड़ी मेरे शूजों पर, जो कि भाई साहब मैं 19 सालों से पहनता आ रही हूँ। ये मैं क्या कह रहा हूँ, 19 साल का तो मैं भी नहीं हूँ। चलो छोड़ो यार, वाले शूज पहनते हुए बहुत टाइम हो गया मुझे। अब मेरे अंदर मच रही है चुल दूसरे शूज लाने की। भाई साहब सही सलाम है शूज है मेरे, लेकिन अम्मी को पता चली गया तो अम्मी कहेंगी पैसा खर्च करने का तुझे बड़ा शौक हो रही है। देखो भाई साहब इतनी धूप आ रही है मुंह पे, ये क्या बताऊं। लेकिन भाई साहब शूज लाने का जब इरादा कर लिया तो भाई साहब लेके अम्मा घर से निकलने के बाद कितना गौरव हो जाता हूँ मैं। खाली मेरी गलत फहमी है, सबको ऐसा लगता है। ले आ गया भाई साहब रोड के बीच में मैं अब यहाँ से लूंगा अपने लिए शूज, क्योंकि भाई साहब मैं तो वो होनी है शोरूमों में जाऊँ। लेकिन जब शूज मैंने पैर में डाला तो पैर में डालते शूज खूबसूरत हो गया। ले बस आ गया तुम्हारे भाई को ये वाला शूज पसंद। और यहाँ पर भी धूप इतनी खतरनाक पड़ रही है, अगर घर पे जाकर अम्मी ने पहचानने में इनकार कर दो तो क्या करूँगा। भैया से कह दिया शूज पैक करने को तो भैया ने दे दिया हमारे हाथ में लाके। वैसे इन्होंने कोई ज्यादा इज्जत दे दी मुझे। फिर भैया को पेमेंट करने के बाद फिर हम निकल गए अपने दूसरे मुकाम की तरफ को। हमारा दूसरा मुकाम ये है कि घर का कुछ सामान लेकर आना है, नहीं तो घर पे सामान लेके नहीं गए तो भाई साहब अम्मी इतना मारेंगे कि मोहल्ले वाले पहचानने से इनकार कर देंगे। लेकिन मुझे अपनी इज्जत कुछ ज्यादा प्यारी थी तो मैं आ गया था बाजार में, और यहाँ पर आकर मैंने करा लिया अपना सारा सामान पैक। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फॉलो कर लो।